नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाला हूं। मैं आज लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी कि जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बिजली की जो चमक होती है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाल ही के एक रिसर्च में साइंटिस्ट लोगों ने पाया है कि लाइटनिंग स्ट्राइक है, अगर वो हमारे शरीर में सीधा डायरेक्टली हमारे शरीर को हिट करता है तो भी उसमें से 5% या 10% लोग बच जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इसके पीछे में क्या कारण है, उसी कारण के तलाश में हमारे रिसर्चर्स लगे हुए थे और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजा भी निकला है। ये हेल्दी रिसर्च वीडियो सीरीज़ का मेरा ये एक 9th एपिसोड है और इसी तरह से मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड नए वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ये जो रिसेंट रिसर्च है ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक एक ऑनलाइन जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसमें रिसर्चर्स ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जब लाइटनिंग जो है डायरेक्टली हमारा ह्यूमन हेड पे जब गिरता है तो उसमें से 5 से 10% लोग कैसे बच जाते हैं, उसका क्या कारण है। इस कारण का पता करके वो हम लोग और एक सेफ्टी मेजर्स के बारे में हम लोग चिंता कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, आपको भी जान के ताज्जुब हुआ कि इसका क्या कारण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइटनिंग होता क्या है। देखिए, बादलों में जो छोटे छोटे पानी का जो कण होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, उसमें चार्जेस रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए 2 बादल है, एक में पॉजिटिव चार्ज के ड्रॉपलेट्स हैं और एक में नेगेटिव चार्ज के ड्रॉपलेट्स हैं। तो वो जब आपस में टकराते हैं तो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्लाउड है जिसमें पॉजिटिव आयॉन्स है या फिर नेगेटिव आयॉन्स है मान के चलिए, और वो इतना ज़्यादा उसमें आयॉन्स या चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस भर गया है तो वो एक रास्ता खोजता है ज़मीन उस इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने के लिए। तो जब उसे ज़मीन में कोई एक लंबा कोई खंबा या फिर कोई पेड़ दिख जाता है तो उसके ज़रिए वो वहाँ पे डिस्चार्ज होता है हमारे अर्थ में, जिसको हम लोग क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। तो ये जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक है ये डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि जब नीचे कोई आदमी है, कोई मनुष्य है, तो वो जब वो उसके ऊपर गिरता है तो वो उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। रिसर्च में ये पाया गया कि आम तौर पे नर्वस ब्रेकडाउन या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही ज़्यादातर मौतें होती है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है, इंडिया स्पेंड का एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि 2002 से लेकर के आज तक जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो डेथ हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ का कारण हुआ है वो है लाइटनिंग स्ट्राइक। देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक कितना ज़्यादा डेंजरस है, और समय के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक्स से रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उसी वेबसाइट में ये भी मैंने देखा कि हर साल लगभग 2600 से के लगभग लोग हर साल लाइटनिंग स्ट्राइक्स से मरते हैं। लेकिन जितने भी लोग लाइटनिंग स्ट्राइक से मरते हैं उसमें ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो पेड़ के नीचे, अगर कोई आदमी इंतज़ार कर रहा हो और लाइटनिंग जब पेड़ में गिरता है तो उसकी वजह से वो मौतें होती है। लेकिन उसमें से एक छोटा सा पोर्शन यानी 5 से 10 पोर्शन ऐसा है जो डायरेक्ट हिट होता है। यानी कि कोई आदमी अगर मान लीजिए उस समय में ग्राउंड में हो, फील्ड में हो, ज़्यादातर गांव में जहाँ पे वो बकरियां चरा रहे हो या फिर खेत में काम कर रहे हो, या फिर फिशरमैन जो समुद्र में हो, तो डायरेक्ट जो हिट होता है वो बहुत कम होता है, 5 से 10% होता है। लेकिन उसमें से भी 5 से 10% लोग बच जाते हैं। तो इस चीज़ को गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लैब के अंदर इसे जांच करने का विचार किया। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक फेक ह्यूमन हेड, जिसे उनके साइंटिफिक लैंग्वेज में हेड फैंटम कहते हैं, एक फेक ह्यूमन हेड बनाया जिसका जो मटेरियल है वो एग्जैक्टली हमारे जो स्किन का नेचर या स्कल का नेचर, हमारे अंदर में जो ब्रेन है उसका जो प्रॉपर्टी है उसको वो मैच करता है। तो उन्होंने उस तरह से उस हेड को डिज़ाइन किया जिससे कि वो हमारे नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को मिमिक करे, उसका वो नकल करे। और उन्होंने उसका 3 लेयर बनाया। एक है स्कैल्प यानी हमारा जो स्किन है, हमारे स्कल के ऊपर जो स्किन है। दूसरा लेयर है स्कल जो हमारा खोपड़ी है,
और तीसरा लेयर है अंदर में ब्रेन, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने स्कैल्प पे लगाया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने स्कल पे लगाया और एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने ब्रेन में लगाया और एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने बाहर में रख दिया, मतलब कि उस हेड के बगल में रख दिया। इसका पर्पस ये था कि वो एक्सपेरिमेंटली उस हेड के ऊपर में लाइटनिंग स्ट्राइक डालना चाहते थे और वो देखना चाहते थे कि लाइटनिंग स्ट्राइक कितना अंदर तक पेनिट्रेट होता है, क्या वो ब्रेन तक जाता है। अगर वो ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है वो उससे जांच कर लेगा। अगर वो केवल स्कल तक ही जाता है तो वहाँ से वो सिग्नल मिल जाएगा। अगर वो केवल स्काल्प तक जाता है तो वहाँ से भी वो सिग्नल मिल जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप था, अब उन्होंने 2 कंडीशन क्रिएट किया। एक कंडीशन में हेड जो था, जो फेक हेड था, उसे वो ड्राई था और एक हेड में नमक मिक्स करके उन्होंने उसके वाटर से उसको स्प्रिंकल कर दिया था। उसका कारण ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि वो बारिश में भीगा हुआ हेड है, ठीक है। एक हेड है जो बारिश में नहीं भीगा हुआ है और एक हेड है जो बारिश में भीगा हुआ है। अब दोनों हेड को उन्होंने लैब के अंदर में कंट्रोल्ड वे में उसके ऊपर बिजली के झटके दिए, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, बिजली कड़कता है, उसको वो मिमिक करता है। तो हर एक हेड में उन्होंने 10-10 बार लाइटनिंग स्ट्राइक दिया, ठीक है। उसमें से डाटा इकट्ठा उन्होंने किया और अंत में उन्होंने उस डाटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज़ किया। जब उन्होंने एनालाइज़ किया तो उनके सामने जो रिज़ल्ट आता है, जो डाटा आता है, वो उन्हें हैरान कर देता है। देखिए, एक हेड जो था वो गीला था, यानी कि वो ये दिखाना चाहते थे कि एक आदमी जो है वो पानी में भीगा हुआ है, गीला हो गया है, और एक आदमी जो है वो सूखा हुआ है। तो आप गेस करिए कि किस में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो बिजली कड़कने का। अगर वो बिजली दोनों हेड में गिर जाता है तो कौन ज़्यादा इंजर्ड होने का चांस रहता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं अब ये इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करता हूँ। तो उन्होंने जब डाटा को कलेक्ट किया तो उन्होंने पाया कि जो हेड पानी से भीगा हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा करंट वो स्काल्प में पाया और सबसे कम करंट उन्होंने ब्रेन में पाया, ठीक है। यानी कि अधिकतर जो करंट का जो हिस्सा है वो स्कैल्प से फिर वो हमारे शरीर से बाहर नीचे ज़मीन में चला जाता है। वो हमारे शरीर के अंदर से नहीं जाता है, ठीक है। करंट हमारे अंदर, शरीर के अंदर से ना जा करके वो स्कैल्प में जा करके वो फिर बाहर से फैलते हुए, चैनलाइज होते हुए, हमारे शरीर के बाहर से चैनलाइज होते हुए फिर वो ग्राउंड में चला जाता है। बिजली का जो झटके हैं वो ब्रेन तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि इंसान का बचने का संभावना थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हमारा शरीर बारिश में भीगा हुआ है और उसके ऊपर करंट गिरे तो वो ज़्यादा सेफ रहने का चांस रहता है और उसमें ज़्यादा इंजरी कम होने का चांस रहता है और डेथ होने का चांसेस घट जाता है। ये तो था उन्होंने जब डाटा कलेक्ट किया। जब उन्होंने फिज़िकली उस दोनों फैंटम हेड को एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने ये भी पाया कि जो फैंटम हेड गीला था उसमें डैमेजेस था वो कम था और जो फैंटम हेड सूखा हुआ था उसमें डैमेजेस ज़्यादा था, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हमारा शरीर गीला हो गया हो किसी भी कारणवश, हम तो अब बिजली से बचने के लिए हम पानी में भीग करके तो अब खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश हमारा शरीर गीला हो गया है और उस समय में आसमान से बिजली हमारे सर में, हमारे शरीर में गिरता है तो हमारा बचने का चांसेस बढ़ जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे जानवर जिनके फर होते हैं, शरीर में बाल होते हैं और वो गीले रहते हैं तो उनके बचने का चांसेस बढ़ जाता है। इस पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि ये नॉलेज अभी जस्ट स्टार्टिंग में है, इसके ऊपर और रिसर्च किया जाएगा और इसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर और आगे भी जाके रिसर्च होगा। लेकिन ये हमें एक मौका देता है कि हम एक्चुअली में अगर कैसे हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के समय में। देखिए, आजकल लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत बढ़ गया है, तो कुछ सेफ़ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ इससे आपको बचने के लिए। सबसे पहली बात कि आप घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। घर से बाहर कम निकला करें क्योंकि घर में आप रहते हैं तो लाइटनिंग आपके ऊपर गिरने का चांसेस घट जाता है, कम हो जाता है या फिर नहीं रहता है। अगर आप बाहर गए हैं
ठीक है। अगर आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी से नहीं निकलें, ठीक है, आप गाड़ी में ही रहें और गाड़ी को किसी खुले मैदान में, रोड में ले जाएं, पेड़ के नीचे ना रहें आप, ठीक है, पेड़ के नीचे ना रहें, गाड़ी को आप कहीं खुले में रखें, तो उससे भी आपका चांसेस घट जाता है आपके ऊपर बिजली गिरने का। और दूसरा है कॉमन सेंस है कि आपको पेड़ के नीचे तो नहीं रहना चाहिए जब बारिश गिर रहा हो, तो जब ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा हो तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। आप कोई और सेफ़ शेल्टर देखिए, कोई आसपास कोई घर हो वो देखिए। अगर आप कोई सुनसान एरिया में हो, मैदानी इलाके में हो, तो आप अपने आप को काउच इस तरह से कर लीजिए, अपना नाक और आँख को बंद कर लीजिए और अपने आप को उकड़ू होकर के काउच होकर के बैठ जाइए, जिससे भी आपके ऊपर डायरेक्ट हीट होने का चांसेस काफ़ी कम जाता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रहा हो, वज्रपात हो रहा हो, तो उस समय में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, ठीक है। कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग रिसर्च, और अपना ओपिनियन, अपना कमेंट जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये वीडियो, उसको लाइक कर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।